हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर 12th पास थे 2025 में, ठीक है। और उसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत काउंसलिंग किए थे महाविद्यालय में नामांकन लेने के लिए बीए बीएससी बीकॉम में। जैसे में आपको उनका सेशन हो जाएगा 2025 से 29 सेशन। तो तमाम छात्र छात्राएँ जितने भी हैं जो काउंसलिंग किए थे उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉलेज में नामांकन लिया जाएगा। तो नामांकन लेने के लिए आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में आपको तमाम जानकारी बताएंगे। दूसरी का बात कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगा इसके बारे में तमाम जानकारी बताएंगे। और आपको यहाँ पर बता देते हैं लगभग कितने छात्र ने यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत काउंसलिंग किए हैं। तमाम जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपको एक बात बता देते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सअप लिंक, आप लोग वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। जितने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन आता है आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए आपको बारी बारी से तमाम जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले इस पेपर के कटिंग में क्या बताया गया है तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर लिखा गया है स्नातक में दाखिल के लिए अगले हफ्ते जारी की जाएगी मेगा सूची। आप लोग ध्यान से पहले समझिएगा पेपर के कटिंग में क्या दिया गया है। आपको लास्ट में बताएंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिखा गया है 1.60 यानी 1,60,000 यहाँ पर आवेदन छात्र छात्राओं ने किया है। अब बात रहा कि यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम तीनों में 1,60,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कटअप जाने वाला है। और यहाँ पर लिखा गया है कॉलेज में एक समान फीस की व्यवस्था सख्ती से लागू और आवंटित कॉलेजों में लेना होगा नामांकन। यहाँ पर बताया गया है जितने भी छात्र छात्राओं का फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेगा सूची जारी किया जाएगा उसका समान फीस रहेगा समान कॉलेज में। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, मेन इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दिया गया है BRABU में स्नातक 2025 से 29 सेशन में दाखिल लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई है। सभी को पता है कि यहाँ पर मंगलवार तक आपका डेट था काउंसलिंग करने का। 3 बार डेट निकला, तीनों बार आपका आवेदन हुआ। कुछ बच्चे का अभी भी छूट गया है, अगर फिर डेट आता है तो उनका भी हो जाएगा यहाँ पर नामांकन। यहाँ पर समझ लीजिए क्या लिखा गया है, शाम तक करीब 1.6 लाख छात्र छात्राओं ने पोर्टल पर आवेदन किया था। अब गुरुवार को यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने नामांकन की समिति की बैठक की होगी, इसमें सीटों का निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है इसमें सीटों का निर्णय लिया जाएगा। वहीं कॉलेज में एक समान फीस की व्यवस्था की सख्ती लागू करने का लेकर निर्देश यहाँ पर दिया जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तरफ से बहुत खुशखबरी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालय में जो आपका नामांकन फी होगा उसको समान रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसा कॉलेज है जो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ी होता है। कोई 4,000-4,500, कोई 8,000, कोई 2,200 ऐसे लेता है। इस तरह नहीं होगा, जो भी फ़ी होगा समान होगा। कहा गया है कि सभी कॉलेजों में स्नातक में दाखिल के लिए समान फीस होगा। बैठक में कॉलेज यहाँ पर सीटों की स्थिति और सीट बढ़ाने की प्रस्ताव को भी रखा गया है। यहाँ पर बहुत छात्र छात्राओं ने यहाँ पर 1,60,000 ने आवेदन किया है, काउंसलिंग किया है नामांकन लेने के लिए। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी कॉलेजों में सीट बढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर बैठक की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि जिन विषयों में विद्यार्थियों की अधिकतम रुचि है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1,60,000 में देखा जाएगा कौन से सब्जेक्ट में छात्र छात्राओं ने सबसे ज़्यादा रुचि रखी है। यहाँ पर ज़्यादा काउंसलिंग किया है कि हाँ हमको हिस्ट्री से पढ़ना है या हमको साइकोलॉजी से पढ़ना है, उसका सीट यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर पिछले सत्र में कुछ कॉलेजों की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। यहाँ पर बताया गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कि पिछला बार 24 से 28 सेशन में कुछ कॉलेजों का यहाँ पर सीट बढ़ाया गया था और ऐसे में नए छात्र में सीटों की वृद्धि प्रभावी होगी या नहीं इस पर भी चर्चा के बाद यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि 19 जून को नामांकन की समिति की बैठक होनी है। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता देते हैं आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गया है। ठीक आगे यहाँ पर बताया गया है उम्मीद है कि 22-23 जून तक मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा
अब देखिए, आज आपका हो गया 19 तारीख, ठीक है। तमाम छात्र छात्राएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आपका डॉक्यूमेंट बताएंगे, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हवाई में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर पहले समझिए, आपका डेट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा आपका 22 या 23 जून को आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डेट बताते हैं, इसी महीना में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका जारी होना तय है, ठीक है। 100% आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस महीना में जारी कर दिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, आवंटित कॉलेजों में लेना होगा नामांकन। यहाँ पर देख लीजिए, यानी यूनिवर्सिटी की ओर से मेगा सूची में विद्यार्थियों को जो कॉलेज आवंटित किया जाएगा उसी कॉलेज में दाखिल लेना होगा। आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिस कॉलेज में आपका आएगा उसी कॉलेज में आपको नामांकन लेना पड़ेगा। उसके बाद नामांकन नहीं लेने की स्थिति में वह सीट अगली सूची में दूसरे छात्रों को आवंटित कर दिया जाएगा। यानी समझ गए ना, अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकन नहीं लेते हैं तो वही सीट जब आपका दूसरा लिस्ट आएगा, जारी किया जाएगा, उसमें काउंट कर लिया जाएगा और दूसरे छात्र छात्राओं को मिल जाएगा। बाद में उसका दावा मान्य नहीं होगा, बाद में आप कुछ भी कीजिएगा आपका उसका मान्य नहीं होगा। स्पष्ट रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बता दिया है। कॉलेजों को भी कहा गया है कि वे आवेदन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र ले। यदि कोई छात्र कोटि या विकल्प दिया हो, प्रमाण नहीं हो तो नामांकन नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए आप काउंसलिंग किए हैं जिस कैटेगरी में, अगर आप उस कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो आपको वहाँ पर नामांकन नहीं लिया जाएगा। बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 140 कॉलेजों में 3 लाख से अधिक सीटें। यहाँ पर देखिए, अंगीभूत व संबंध 140 कॉलेजों में स्नातक में दाखिल के लिए करीब 3 लाख सीटें निर्धारित है। अब बताइए, यहाँ पर 140 कॉलेज है, ठीक, 140 कॉलेज में 3 लाख से अधिक सीटें हैं। ऐसे में इस बार 1,60,000 की आवेदन आए हैं, 1,60,000 का आवेदन आया है। पिछले वर्ष ऑन स्पॉट्स यहाँ पर राउंड में 25,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन यहाँ पर लिया था। मान लीजिए सभी मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकल गया, ठीक। उसके बाद जो छात्राओं का नामांकन नहीं हुआ था, छूट गया था, उसका यहाँ पर ऑन स्पॉट्स एक जारी होता है सभी कॉलेजों में, उसमें यहाँ पर 25,000 छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया था। इस बार ऑन स्पॉट नामांकन पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। तमाम छात्र छात्राओं को यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर स्पॉट्स जो नामांकन होता है उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट जिसमें आपका नाम आए आप लोग उसी में नाम लिखवा लीजिएगा, अन्यथा आपका नामांकन नहीं होगा। आप लोग 1 साल यहाँ पर डिले हो जाइएगा। पिछले सत्र में स्नातक में 1.60 से अधिक छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया था। इस बार आवेदन कम आए हैं, कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी पिछले वर्ष से कम आवेदन आए। यहाँ पर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपना बात बताया है कि पिछला बार 24 से 28 सेशन में बहुत यहाँ पर काउंसलिंग हुआ था, आवेदन लिए थे छात्र छात्राओं ने। इस बार 3 बार डेट को बढ़ाया गया, फिर भी यहाँ पर पिछली बार से कम आवेदन हुआ है, ये अपना बात बताए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि पेपर के कटिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन था आपको समझ में आ गया है। आगे आपको यहाँ पर बताते हैं, यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है 2025 से 29 सेशन में, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में आपको बताते हैं 10th क्लास का मार्कशीट का 2 कॉपी लगेगा, ठीक। दूसरा नंबर में 12th क्लास का, ठीक है, मार्कशीट लगेगा, 2 कॉपी लगेगा, ठीक है। 3 नंबर में आप यहाँ पर समझिए 12th क्लास का एक होता है आपका CLC, ठीक, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपका ओरिजिनल लगेगा। किसी भी कॉलेज में आप नामांकन लीजिएगा, ये तो बात है कि आपका महाविद्यालय में होगा तो महाविद्यालय में आप नामांकन लीजिएगा तो CLC आपका लगेगा। 4 नंबर में आपको यहाँ पर बताते हैं, यदि आप जिस कास्ट से हैं, अगर आपको नामांकन में कुछ पैसा का छूट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे समझिए, यहाँ पर 5 नंबर में यदि आपका जिस कॉलेज में ऑनलाइन कीजिएगा नामांकन लीजिएगा उसका यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। उस कॉलेज का अप्लीकेशन फॉर्म देता है, साइबर कैफ आपको प्रिंट मार करके आपको दे देगा। याद रखिएगा, आप
दो गो कॉपी निकलवाइएगा। एक कॉपी कॉलेज में आपका जमा हो जाएगा, एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा। 6 नंबर में आपको यहाँ पर बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। 7 नंबर में सबसे यहाँ पर ज़रूरी है आपका अपार आईडी। अपार आईडी जिसको ABC आईडी बोला जाता है। जिसके पास अपार आईडी नहीं है उनका यहाँ पर नामांकन नहीं होगा। इसलिए जिस समय आपका नामांकन होगा उसी समय आप लोग अपार आईडी बनवा लीजिएगा। अगर जो भी छात्र छात्राएं पहले से अपार आईडी बना हुआ है 11th में, 12th में, 10th में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा अपार आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका वहीं अपार आईडी से आपका काम चल जाएगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं आपका एक फ़ोटो भी लगेगा, ठीक है। आपका एक फ़ोटो भी लगेगा, ये तो सभी को पता है, फ़ोटो तो लगता ही सभी चीज़ में। यहाँ पर समझ लीजिए जितना भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट को बनाने के लिए यहाँ पर जाति, जो भी छात्र छात्राएँ जाति नहीं बनवाए हैं वो जाति बनवा लेंगे। अपार आईडी नहीं बनवाए हो अपार आईडी बनवा लेंगे, ठीक है। आगे आपको बताते हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट जो हम बताए थे वो कब होगा। 22 या 23 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर जारी नहीं होता है तो इसी महीने में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरी का बात यहाँ पर तमाम कॉलेज में होगा, तमाम कॉलेज का फ़ी क्या रहेगा तो आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर 2500 रुपया से लेकर के आपका 3500 के आसपास आपका एडमिशन फ़ी लगने वाला है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जो भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई दिया जाएगा।